होता है, हर जगहों पे उसको, हर टोल टैक्स पे उसको पैसा चुकाना पड़ता है। ये दुनिया में आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की बहुत बड़ी करप्शन की बड़ी जिंदाबाद। जन सेवा एकता पार्टी, ड्राइवर एकता पार्टी जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा है जंतर मंतर। काले कानून के विरोध में ये लोग खड़े हुए हैं। कौन है ये लोग? ये लोग नायक हैं देश के, ये लोग वो हैं। आज बजट पेश हो रहा है, लेकिन आज ये लोग हैं, ये जंतर मंतर पे खड़े हुए हैं जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर ड्राइवर ना हो तो देश की अर्थव्यवस्था रुक जाए। एक दिन के लिए चक्का जाम हुआ था, सरकारें हिल गई थी, मीटिंग बुला ली, लोगों को आश्वासन दे दिया, लेकिन बात वहीं की लिखित नहीं दिया। बहुत सारे ड्राइवर हैं, उन्होंने कहा कि ये सरकारें कोई भी हो, कांग्रेस बीजेपी कोई भी सरकार हो, हमारे हित के लिए काम नहीं करती है, इसलिए अब ड्राइवर को मैदान में आना पड़ेगा। 22 करोड़ के करीब ड्राइवर हैं इस देश के अंदर, और कहते हैं हर घर में एक ड्राइवर है, क्योंकि अगर आप कमर्शियल नहीं चलाते तो कम से कम अपना व्हीकल तो चलाते ही हो। उन सबको ध्यान में रखकर ड्राइवर एकता पार्टी और ये सब तत्वाधान में आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका उद्देश्य क्या है, क्या इनका तरीका है और क्यों ये आज जंतर मंतर पे आ गए। सर, आप जैसे अध्यक्ष हैं तो आपको तो पूरी तरह से जंतर मंतर जब प्रोटेस्ट किया, आज पहला ही दिन है बजट का भी, तो क्या वजह रही कि इन सारी पार्टियों से निराश होकर आपको पार्टी बनानी पड़ी? एक्चुअली अभी जो ये हिट एंड रन वाला जो केस है, इससे पूरे देश के ड्राइवर भयभीत है, आक्रोशित है, और उनका कहीं न कहीं प्रताड़ना हो रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए जनसेवा ड्राइवर पार्टी ने आज बजट के दिन सरकार को जगाने के लिए, सरकार को संज्ञान में लाने के लिए यहाँ एक कार्यक्रम किया गया है, और हमें पूरी आशा है कि सरकार इस बात को जरूर ध्यान में रखेगी कि ड्राइवर के साथ में कहीं अन्याय न हो, अन्यथा लोकसभा के चुनाव में पूरे देश के ड्राइवर इनके खिलाफ वोटिंग करेंगे, जिसका इनको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ये जो जनसेवा, जो ड्राइवर जनसेवा पार्टी है, जनसेवा ड्राइवर पार्टी, इसका क्या 2024 की क्या रणनीति है? कहां कहां आप चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे? क्योंकि ड्राइवर की संख्या तो बहुत है, 22 करोड़ ड्राइवर का दावा किया जाता है, और उनके परिवार लगा लो तो कम से कम कहते हैं कि बहुत सारे, इतना वोट है, अगर ये सब एकजुट हो जाए तो शायद सरकार इन्हीं की बन जाए। वास्तविकता में किसान के बाद दूसरा नंबर ड्राइवर का आता है कि देश के अंदर इनकी बहुत बड़ी संख्या है, और यह एक बहुत बड़ी वोट बैंक के इर्द गिर्द ये है। और अगर ये समाज पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर आ गया तो ऐतिहासिक कदम होगा इस समाज का, और देश के अंदर एक नई राजनीति होगी। देश के अंदर एक नई राजनीति होगी। आइए हम कुछ ड्राइवर से बात करते हैं, हम कोशिश करेंगे सबसे थोड़ी थोड़ी बात करने की और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की समस्याएं आती हैं, किस तरह की समस्या आती हैं। सर, जो एक्सीडेंट हो जाता है, जो कानून लगा हुआ है वो वापस लिया जाए, यही है और क्या? वापस लिया जाए। समस्या क्या आती है? क्या प्रताड़ित, क्या कौन प्रताड़ित करता है आपको? सर, हमारे से इलीगल तरीके से गाड़ियां चलवाई जाती हैं, जैसे कि गाड़ियों को ओवर साइज बढ़वा देना, कम इस समय में ज्यादा रनिंग करवाना, ये ऐसे चलवाई जाती है। शोषण होता है, रोड पे शोषण होता है, कोई हमारे लिए सुरक्षा नहीं है। पुलिस भी शोषण करती है, बिल्कुल। आरटीओ पुलिस, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, सब लोग, सबको लगता है कि ड्राइव सबसे ज्यादा अगर भारतवर्ष में ड्राइवरों का शोषण कोई करता है तो पुलिस डिपार्टमेंट है। नियम बने हैं नियम का पालन करने के लिए, पर सबसे ज्यादा नियमों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो पुलिस डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट, और रही बची फिर पब्लिक। कहीं भी खड़ी हो गाड़ी चालान करके भेज देते हैं, कुछ भी। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है जी, ये सेकंड टैक्स पेयर जमात है। सबसे बड़ी जो टैक्स देने वाली जमात है, दूसरे नंबर पे इंडस्ट्री के बाद ये आती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अगर सरकार का चक्का हम चला सकते हैं तो फिर सरकारें भी चला क्यों नहीं सकते? सरकार का चक्का चला सकते हैं तो कितने बुजुर्ग हैं देखिए, और सरकार का चक्का भी जाम कर सकते हैं अगर चाहें, ड्राइवर चाहें तो सरकार क्या पूरा अर्थव्यवस्था का चक्का जाम कर दे। क्या लगता है? मैं पूरे 50 साल अहमदाबाद के गांधीवादी मजदूर संस्था, मजदूर महाजन संघ के अंदर मैं फोटो जर्नलिस्ट के रूप में मैंने 50 साल सेवा की है।
और 3 साल पहले जन सेवा ड्राइवर पार्टी का जन्म हुआ, तब से मैं उनके साथ हूँ। और पूरे भारतवर्ष के लेबर वर्ग को, ड्राइवर भी एक मजदूर है, मेरे लाइफ कहाँ के दर्जा कहाँ मिलता है? मजदूरी का भी दर्जा नहीं मिलता ड्राइवर को, तो कोई अधिकार ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। सिर्फ उसके ऊपर कानून लाद दिया गया कि भाई उसको अपराधी बना दिया गया। ड्राइवर को अपराधी बनाया गया है और ड्राइवरों के पास ड्राइवरों का बहुत शोषण होता है। हर जगहों पे उसको, हर टोल टैक्स पे उसको पैसा चुकाना पड़ता है। ये दुनिया में आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की बहुत बड़ी करप्शन की बड़ी जाल फैली। ड्राइवर के ऊपर सब लोगों की निगाह है, ड्राइवर के ही जितना भी है सब कानून ड्राइवर पे लाद दो, कैसे भी ड्राइवर को परेशान करो। कोई अपने से कोने से निकल आए, साइड से निकल आया, छोटे रोड से निकल आया और आप गलती से एक्सीडेंट हो गया। कई बार ऐसी गलती होती है, छोटी गाड़ी की भी गलती हो जाती है या लोगों की भी गलती हो जाती है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। अगर ड्राइवर रुकता है तो मारा जाएगा और भागता है तो मारा जाएगा। क्या करिए, कानून कैसा कानून है? सर मैं तो कहता हूँ कि आप ये जो कानून जो लगा है ना 10 साल की सजा, आप फांसी दे दो मुझे डायरेक्ट, मुझे उसका अफसोस नहीं है। लेकिन 3 शर्तें हैं हमारा, उसको आप मान लें। जितने भी रोड के ऊपर अगर बैरिकेड नहीं लगा हुआ, रोड के जो बैरियर लगता है, अगर उस बीच में एक्सीडेंट होती है तो वहाँ के एमएलए को सस्पेंड किया जाए। अगर रोड के ऊपर अगर गड्ढे हैं तो वहाँ के जो है सो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको सस्पेंड किया जाए। अगर किसी रेड लाइट का अगर बटन खराब है, रेड लाइट नहीं चालू है, तो उस रेड लाइट का जो डीसीपी है इंचार्ज, उसको सस्पेंड किया जाए। उसके बाद हमें फांसी दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कानून आप लागू कीजिए पहले। सिर्फ जिम्मेवारी ड्राइवर की तय होगी, सरकारी आला अधिकारियों की, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है जब उनकी संज्ञान में ये चीजें होती है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी बात कही है? जिम्मेदारी सभी की है और जिम्मेदारी सभी को लेना भी चाहिए। और आज ड्राइवर हमारे रोड पे चल रहे हैं, उनके लिए कोई भी सुविधाएं सरकार नहीं दे रही है। आज अगर उन्हें रोड पे रुकना है तो रोड पे रुकने के लिए भी उन्हें कोई ऐसी जगह नहीं निश्चित की गई है कि वो अपनी गाड़ी कहाँ पे खड़ी करे और पुलिस वाले आके वहां उनका चालान बना देते हैं। उनको रुकने के लिए एक आराम गृह का स्थान देना चाहिए। दूसरा, कहीं कहीं पे नो एंट्री के बोर्ड भी नहीं मारे हुए हैं और हमारे ड्राइवर भाइयों को ये पता नहीं होता यहाँ नो एंट्री है या एंट्री है। जानबूझ के मतलब साजिशन ड्राइवर को फंसाया जाता है, साजिश करके उन्हें फंसाया जाता है और ज्यादा से ज्यादा उनके किस तरह से वसूली की जाए, ये हमारा यातायात और हमारा जो ट्रैफिक पुलिस है और हमारे जो सिटी पुलिस है, इसमें ज्यादातर ये लोग वसूली करने का ही काम कर रहे हैं। ड्राइवर क्या गाय बन गया, जितना चाहे धूल हो, खिलाओ पिलाओ, कुछ मत, बस दूध निकालते रहो। ये सही बात है। ड्राइवर को जो है पुलिस वाले अपनी जो है ना कमाई का जरिया समझते हैं। उनकी जो है अपनी सैलरी से पेट नहीं भरता, वो किसी ना किसी बहाने। कमाई के साथ साथ मान सम्मान की क्या बात होती है? जब बेइज्जती मान सम्मान तो खैर ड्राइवर और पशु में कोई फर्क ही नहीं है, तो मान सम्मान होगा कहाँ से? लेकिन अमित शाह जी जो कर रहे हैं ये सिर्फ वसूली करने के लिए। आज अब जैसे कि हर पूंजीपति को इन्होंने रईस बनाना, इस पूंजीपति को रईस बनाने के लिए ये सारे ड्रामे रचे गए हैं। अगर एक्सीडेंट से सारा इनका विरोध होता या एक्सीडेंट के ऊपर ये कानून होता, तो एक्सीडेंट बना करके अगर होता है तो ड्राइवर ही जरूरी छोड़ना या मरना उसको। आप 50,000 रुपए के इनाम रख देते, जो पब्लिक इनको मारने आ रही है पहले इनको छोड़ करके वो पब्लिक उसको ले जाती। मात्र 50,000 रुपए के इनाम रख दो, 1 लाख रुपए के इनाम रख दो, 7 लाख रुपए आप इनसे लोगे और उसको सरकारी कोष में जमा करोगे, फिर अपने दोस्तों को उसका न्योता दोगे। मतलब कितनी गंभीर बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सर ऐसा है कि जैसे मान लो एक ड्राइवर पूरे घर को चलाने वाला होता है, एक ही ड्राइवर होता है, एक ही कमाने वाला है। अगर उसके ऊपर भी उसका 10 साल की कैद हो जाए तो एक आदमी थोड़ा ही मरा है, उसमें तो 8 लोग मरे। 8 लोग मरे, क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है कि जैसे हम बड़े ड्राइवर बुजुर्ग हैं, उनसे पूछते थे भी नौकरी तो हमें मिलेगी नहीं, सरकार दे भी नहीं रही है, तो हम अपने रोजगार के लिए, परिवार पालने के लिए क्या कर सकते हैं? तो बोले कि बेटा थोड़ा बहुत ड्राइवरी आप सीख लो, कर लो तो परिवार चला पाओगे। हमने वो माना और ड्राइवरी हमने शुरू भी की, कर रहे हैं। अब जब हम उनसे पूछते हैं कि जी अब क्या करें, तो बोले कि बच्चों अब आप इस लाइन से निकल जाओ, ये आपके लायक रह नहीं गई है। ये लाइन लोग कह रहे हैं कि ये लाइन ड्राइवरी अब लायक रह नहीं गई है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर लोगों के मन में विचार का ड्राइवरी एक दिन के लिए भी बंद हो गई, सरकार को लेने के देने ना पड़ जाएंगे। जनसेवा ड्राइवर पार्टी उन सभी ड्राइवरों को आश्वस्त कर रही है कि हम राजनीतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से उनको न्याय दिलाने के लिए सड़क से संसद तक लड़ेंगे और पूरी जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे।
और उन्हें बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें संगठित होने की आवश्यकता है, जिससे उनका मान सम्मान, अधिकार और उनकी रक्षा ये हो सके। सबसे पहली तो जी हम राजधानी की बात करते हैं। यहाँ पे सड़क पर आप देखो 3 लाइन दी गई है। ट्रक वाले को लाइन कौन सी दी है? सबसे लास्ट वाली, जहाँ पूरी दुनिया जहान का रेड़ा खड़ा है। रिक्शे वाला चल रहा है, साइकिल वाला चल रहा है। जानबूझ के वो लाइन दी गई है, डेंजरस लाइन दी गई है कि उसमें ना तो वो चला पाए, अगर वो पास करेगा तो चालान, अगर वो उसमें चलेगा तो अंदर की तरफ होना चाहिए। अंदर बीच सेंटर वाली लाइन दे दो या इस तरफ वाली लाइन दे दो, लेकिन लाइन वो छोड़ी गई है जिसपे पूरी दुनिया जहान का खतरा है। पूरा लोग पैदल चल रहे हैं, रिक्शा रेडी वहाँ पे खड़ा है, ठेला वहाँ खड़ा है, पार्किंग हो रही है। वो लाइन देखी है कि सारा दिन ट्रक वाला परेशान होकर यहाँ से दिल्ली से जाए। आप कहीं भी इंडिया में किसी भी सड़क पर ले जाओ, सड़क हमारे पैसे से बनी हुई है, लेकिन हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। कोई ड्राइवर होटल पे रुकता है, सुबह उठता है तो पता चलता है कि डीजल गायब, पता चलता है मोबाइल गायब, पता चलता है पैसे गायब। जब ढाबे वाले को पूछा जाता है तो वो जिम्मेदारी से भाग जाता है। हमें कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, हमें कोई सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही बनता है कि ड्राइवर को मारने के लिए ही ये काम सारा किया जा रहा है। ड्राइवर को मारने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं, ऐसा इनका दावा है और ऐसा ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि ड्राइवर अगर खड़ा हो गया ना सड़क पे तो सरकार के लेने के देने पड़ जाएंगे। वही ड्राइवर है जो कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर हम और आपके पेट के लिए जो भी जरूरी चीजें थी वो पहुंचाई। ड्राइवर हर जगह काम आता है, वो चाहे आर्मी की बात हो, चाहे आर्मी की सप्लाई लाइन को इंश्योर करने की बात हो, चाहे हम लोगों के जीवन रेखा को चलाने की बात हो। देश की जीवन रेखा है ड्राइवर, देश का सारथी है ड्राइवर और देश का कर्णधार है ड्राइवर। और ड्राइवर को अगर हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए जैसे किसानों ने खड़ा हुए थे एक बार, अगर ड्राइवर खड़े हो गए और पार्टी ड्राइवरों ने खुद पार्टी बनानी है तो कुछ ना कुछ मजबूरी तो रही होगी। सरकारों को चाहिए कि ड्राइवरों को अनदेखा ना करे, उनकी मांगों को अनदेखा ना करे। और जैसे किसानों को सम्मान सहित दिया जा रहा है सब जगह ड्राइवरों को भी मान सम्मान, क्योंकि देख रहे हो सड़क पे कोई भी उतर के आता है ड्राइवर को सीधा गाली देकर बात करता है, इतने आपत्तिजनक भाषा से बात करता है जैसे ये तो इस देश के नागरिक ही नहीं है। और ये जो काम कर रहे हैं वो भी किसी देशभक्ति से कम नहीं है, वो भी किसी देश की सेवा से कम नहीं है, वो भी किसी सैनिक किसान से कम नहीं है। ड्राइवर अपनी जगह अगर खड़ा हो गया तो समझ लीजिए सरकारों को ना को चने चबाने पड़ जाएंगे। देखते रहिए।